रसोई में हड़ताल। मानसी बहू, ऐसा है मेरा खाना तो तुम आज बनाना ही मत। मैं तो आज बस हरी नाम भजकर ही सो जाऊंगी। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी नाराज हो रही हैं? क्या हो गया? अरे कल ही पालकी से उतरी हो क्या, जो इस घर के कायदे कानून तुम्हें रोज रोज सिखाने पड़े? सालों से एक ही बात बार बार समझाते समझाते मैं थक गई, लेकिन तुम दोनों के दिमाग में ये छोटी सी बात बैठती नहीं। रहने दो रेणुका, मैं समझ गई मम्मी जी क्यों नाराज है। जितना तुम मम्मी जी से पूछोगी उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। मम्मी जी, हमसे नाराज होने से कोई फायदा नहीं है। हमने कितनी बार कहा है कि जब हम खाना बनाए उस समय झूठे हाथ से रसोई के किसी सामान को ना छुएं, लेकिन ना तो कोई चप्पल उतारने के लिए तैयार होता है और ना ही झूठे हाथ लगाने से बाज आता है। वो लोग तो मनमानी करके निकल जाते हैं और भुगतना हम लोगों को पड़ता है। कुछ देर पहले। अरे भाभी, आज क्या बना रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है तुमसे चप्पल लेकर रसोई में मत आया करो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अरे हमें तो इस घर में बहू बनकर आए हुए कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन तुमने तो इसी घर में जन्म लिया है ना। बचपन से ही माँ जी ने तुम्हें सिखाया होगा कि रसोई में चप्पल लेकर नहीं आना है, फिर कैसे भूल जाती हो? क्या भाभी, आप भी धीरे धीरे माँ की दूसरी कॉपी बनती जा रही हो। अरे मम्मी का जमाना और था और हमारा जमाना और है। पैरों में पहनी चप्पल का खाने से क्या मतलब है भाभी? कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए। इतनी ठंड हो रही है, मैं चप्पल उतारने वाली नहीं हूँ। देखो कीर्ति, अगर तुम चप्पल नहीं उतार सकती तो रसोई में मत आया करो। तुम्हारी वजह से मुझे माँ जी से 10 बातें सुननी पड़ जाएगी, और अगर माँ जी ने देख लिया ना कि तुम ऐसे चप्पल पहनकर रसोई में खड़ी थी तो वो सारा खाना उठाकर बाहर फेंक देंगी। अब इससे पहले कि मम्मी जी तुम्हें देख ले, भगवान के लिए जाओ यहाँ से। अरे भाभी, लेकिन एक बार थोड़ी सी सब्जी तो चख लेने दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा खाना नजी, खाने की खुशबू ही ले लेने दो। मानसी के बार बार मना करने पर भी कीर्ति सेब खाते हुए उन्हीं हाथों से झट से एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी निकालती है और वहीं खड़े खड़े एक चम्मच मुंह में डाल लेती है। सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुमने? कीर्ति, तुम्हें पता है रसोई में पके हुए खाने का सबसे पहले मम्मी जी कान्हा जी को भोग लगाती हैं, और तुमने खुद को भोग लगा दिया। अरे मम्मी जी ने देख लिया ना तो वो मेरी जान ही ले लेंगी। अरे भाभी, भूखे को भोजन कराना भगवान को समर्पित सबसे बड़ा भोग होता है, जिसे भगवान सच्चे मन से स्वीकार करते हैं। मैंने खा लिया ना तो समझ लो कान्हा जी को भोग लग गया। ज्यादा प्रवचन मत सुना मुझे। ये प्रवचन जाकर तुम मम्मी जी को सुनाओ और उनका हृदय परिवर्तन करो। देखो, पूरा खाना बन चुका है, अब मैं दोबारा खाना नहीं बनाने वाली, और तुम कान खोलकर सुन लो। तुमने जो किया सो किया, ये बात किसी को बतानी नहीं है कि तुमने रसोई में जाकर सब्जी चखी थी। और अब तुरंत यहाँ से गायब हो जाओ। चलो। लगता है मम्मी जी ने देखा नहीं है, मैं भी चुपचाप सबका खाना लगा देती हूँ। आप ही बताइए माँ जी, क्या ये बना हुआ खाना मैं बाहर फेंक कर दोबारा खाना बनाती? बस इसीलिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप ये सब देख चुकी हैं। देख बहू, तो अच्छे से जानती है, झूठी रसोई में पका हुआ खाना मैं कभी नहीं खाती। अरे रसोई में पकाने वाले भोजन का सबसे पहले भोग भगवान को लगाया जाता है, तो क्या भगवान को भोग ऐसे ही गंदे और झूठे हाथों से छुए हुए खाने से लगाऊंगी मैं? तुझे दोबारा खाना बनाने से परेशानी थी ना? ठीक है, तुम लोगों को खाना हो तो खा लो, मुझे ये अपवित्र भोजन खाने के लिए मत कहना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे उतर गए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि वे दोनों सास को भूखा छोड़कर खुद खाना खा लेती, इसलिए बाकी घर वालों को खाना परोसकर वो पूरे किचन की सफाई करती है और फिर से सास के लिए खाना बनाती है। भाभी, आज ही कोई पहली बार नहीं हो रहा। इस घर में नियम बाकी लोग भी तोड़ते हैं, लेकिन सजा हमेशा हम दोनों को ही मिलती है। अरे माँ जी, अपना ये कड़ा अनुशासन घर के बाकी लोगों के ऊपर क्यों नहीं चलाती? सारा जोर उनका हमारे ऊपर ही चलता है। रेणुका, अपना बहुत हो गया है, अब हमें इसका कोई इलाज सोचना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे ही दिन में 2-2 बार रसोई रगड़ रगड़ कर साफ करते रहेंगे? भाभी, यही बहाना बनाते हैं ना कि घर में सब लोगों को उनकी चप्पल उतारना याद नहीं रहता। तो ठीक है, मैं एक बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिख देती हूँ कि रसोई में चप्पल लेकर आना मना है और बिना हाथ धोए रसोई में घुसने और किसी सामान को छूने की परमिशन नहीं है। जब रसोई में घुसने से पहले ही बोर्ड पर नजर पड़ेगी तो सबको खुद ही याद आ जाएगा कि चप्पल उतार कर ही रसोई में अंदर आना है। आइडिया तेरा अच्छा है। ठीक है, तो आज ही बोर्ड टांग देना। उसी दिन रेणुका बोर्ड रसोई के दरवाजे पर लटका देती है। शाम के समय। अरे रेणुका, तुम हटो, आज सब्जी मैं बनाता हूँ। मेरी गुलाबो थक जाती होगी ना रोज रोज खाना बनाते बनाते।
अरे इस गुलाबों पर मेहरबानी करो और आप रसोई से बाहर रहो, यही सबसे बड़ी हेल्प होगी आपकी। दरवाजे पर इतना बड़ा बोर्ड टांग रखा है, उसके बाद भी जूते पहनकर सीधा रसोई में घुसे चले आए आप। अभी आपके पीछे पीछे बड़े भैया भी रसोई में आ धमकेंगे। आपकी वजह से अब मुझे फिर से वहाँ पोछा लगाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इस किचन को चमकाते चमकाते ही बीत जाएगी। तभी बड़े भैया भी रसोई में आ जाते हैं। सुनो, एक गिलास पानी तो देना जरा। अरे आप लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हैं क्या? दरवाजे पर जो बोर्ड टंगा है वो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को जो भी चाहिए हमसे मांग लिया करो ना। जिसको देखो रसोई में ही घुसता चला आता है। मानसी और रेणुका घर में सबको समझा समझा कर थक गई थी। बोर्ड बेचारा रसोई के दरवाजे पर लटका हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था, लेकिन बाकी घर वालों को उनके बोर्ड टांगने पर कोई असर नहीं पड़ा था। अरे हाथ धोने से इनके हाथ घिस जाते हैं क्या? पता नहीं भाभी, ऐसे माहौल में आपने इतने साल कैसे निकाल लिए। सब इस घर में अपनी मनमर्जी से रह रहे हैं। जोर तो मम्मी जी का बस हमारे ऊपर ही चल रहा है। अगर आपने शुरू में इस बेहूदी रिवाज का विरोध किया होता ना, तो हम आज ये सजा नहीं भुगत रहे होते। सही कहती हो तुम। ठीक है, अगर मैंने बिगाड़ा है ना तो सुधारूंगी मैं ही। जैसे तूने पिछली बार बोर्ड बनाया था ना, वैसे ही एक और बोर्ड बना और इस बार बोर्ड पर लिखना रसोई की हड़ताल। रसोई की हड़ताल? हाँ, अब यही आखिरी उपाय बचा है हमारे पास। अगर इस घर के लोग अपनी जरा सी आदत में बदलाव नहीं कर सकते तो हम भी जीवन भर माँ जी को खुश करने के लिए दिन में 3-3 बार रसोई साफ नहीं करने वाले। ऊपर से सब कुछ फिर से बनाना पड़ जाता है स्वालक। जेठानी के कहे अनुसार अगले दिन सुबह ही रसोई पर हड़ताल का बोर्ड लटक गया था और दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में कंबल में दुबकी आराम कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और तुम यहाँ कंबल में बैठी हुई हो। आज नाश्ता खाना कुछ नहीं बनाना क्या? आप जाकर रसोई में देख लो, आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। सुबोध रसोई तक पहुंचता है तो उसे रसोई के दरवाजे पर लटका हुआ बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा था रसोई की हड़ताल। मम्मी, ये क्या नया नाटक है? इन दोनों को ये क्या नया नया शौक लग गया है? रोज नए नए बोर्ड बनाकर रसोई के दरवाजे पर टांग देती हैं। और अब इस हड़ताल का क्या मतलब समझे हम? देखो बेटा, हड़ताल का मतलब ये है कि दोनों बहुएं रसोई में कुछ भी नहीं बनाने वाली। उन दोनों ने रसोई के काम से हड़ताल कर रखी है। अरे तो आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो दोनों खाना नहीं बनाएंगी तो क्या हम भूखे पेट ऑफिस जाएंगे? देखो बेटा, मेरे कहने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि जब मेरे बेटे ही मेरी बात नहीं सुनते तो बहुएं क्या सुनेंगी? मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? बेटा, मैं बरसों से समझा रही हूँ कि रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आते, झूठे हाथों से रसोई का कोई भी सामान नहीं छूते। लेकिन ना तो तुम्हारे कानों पर जू रेंग रही है और ना तेरे भाई के। आखिर वो बेचारी भी कब तक तुम लोगों की ये गलत आदतें बर्दाश्त करेंगी? हैं? वो भी तो इंसान है, पूरा दिन रसोई की सफाई करते करते थक जाती हैं। ठीक है, जब तुम लोग घर के नियमों के अनुसार नहीं रह सकते तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे भैया, ये रेणुका बोल रही है कि आज से वो घर में खाना नहीं बनाएगी। अरे ये तीनों सास बहू एक हो गई हैं और कहती है कि आज से रसोई में खाना नहीं पकेगा। इन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगे तो हम जैसे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, हमें भी तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खुद बना लिया करेंगे। क्या छोटे? क्या खाना? और हम? अरे तो क्या हो गया? अरे हम घर के बाहर जाकर पैसे कमा कर ला सकते हैं, तो खाना बनाना कौन सा बहुत बड़ा काम है? 10 मिनट में खाना बना कर रख सकता हूँ मैं। चल छोटे, आज से खाना हम दोनों मिलकर बना लिया करेंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खाना बनाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं और ये हड़ताल करने की धमकी देकर हमारे ऊपर दबाव बना लेंगे, लेकिन हम भी किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। पवन और सुबोध गुस्से में पांव पटकते हुए रसोई के अंदर पहुंच जाते हैं। भैया, हम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करके पंगा तो ले लिया है उन लोगों से, लेकिन अब करेंगे क्या? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अरे तो रुकना जरा, खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तुम YouTube चलाओ, YouTube से देखकर आज हम उनसे भी अच्छा खाना बना लेंगे। अच्छा छोटे, ऐसा कर, तू आटा गूंद, तब तक मैं दाल उबालने के लिए रखता हूँ। अरे भैया, ये तो बिल्कुल तालाब बन गया। ये आटा गूंथेगा कैसे? अरे इतना पानी डालने के लिए किसने कहा था? अब इसके अंदर थोड़ा आटा और मिला। पवन बिल्कुल गीले हो चुके आटे में थोड़ा सा सूखा आटा मिलाता है। अरे यार, आधा घंटा हो गया और तुम आटा नहीं गूंथ पा रहे हो। और ये चाकू से क्या कर रहे हो? अरे भैया, बार बार आटा मेरे हाथों में चिपक जाता है। अब ऐसे में मैं आटा कैसे लगाऊं? इसलिए चाकू से हाथ में चिपका आटा छुड़ा रहा हूँ।
पवन चाकू से अपने हाथों पर चिपका आटा छुड़ा ही रहा था कि अचानक चाकू से उसका हाथ कट जाता है। भैया मेरा हाथ कट गया। बहुत खून बह रहा है। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं कूटना आटा, आप दाल के साथ चावल बना दो। पवन जाकर ऑफिस के लिए तैयार होता है। तब तक सुबोध अकेले ही किसी तरह दाल चावल बनाकर तैयार करता है। कुछ देर बाद, अरे भैया अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या मुसीबत है यार, अब सुबह उठकर पहले रसोई में खाना बनाए या ऑफिस के लिए तैयार हो। अगर इसी तरह चलेगा तो मैं ऑफिस भी टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा। किसी तरह जल्दबाजी में टिफिन में दाल चावल पैक करके दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में लंच टाइम में जैसे ही सुबोध अपने टिफिन से पहला निवाला मुंह में डालता है, उसका मन खराब हो जाता है। अरे इसमें तो बहुत तेज मिर्ची हो गई, इतनी तेज मिर्ची है कि मेरा सर चकरा गया है। छी, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगा। कुछ ही दिन में छोटे भाई पवन का सुबोध के पास फोन आता है। अरे भैया ये आपने टिफिन में दाल पैक की थी या तबाही? 2 चम्मच खाना खाया था, 2 ग्लास पानी पी चुका हूँ, अभी भी मुंह में आग लगी हुई है। आपने ऐसी दाल बनाई है भैया कि अगर इस दाल को मैंने कुत्ते को दे दिया ना तो वो भी खाने के बाद मुझे 10 गालियां देगा। अरे यार छोटे, मैं मान रहा हूँ दाल नहीं, ब्लंडर हो गया मुझसे। अरे तू छोड़ दे उसे, मत खा। लेकिन तू चिंता मत कर, रात को मैं तुझे बढ़िया टेस्टी डिश बनाकर खिलाऊंगा। मैंने रेसिपी देख ली है, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भैया, अभी तो फिलहाल मैं समोसे और चाय पीकर ही काम चला लेता हूँ, लेकिन शाम को भगवान के लिए कुछ ढंग का बनाकर खिला देना। अरे तू चिंता मत कर छोटे, शाम को बस मेरी मदद कर देना। जी भैया मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। आज तो हम इन्हें दिखा देंगे छोरे छोरियों से कम है क्या। शाम को खाना बनाने की भारी जिम्मेदारी होने के कारण दोनों भाई थोड़ा जल्दी ही ऑफिस से घर पहुंच गए थे। भैया बताइए ना, क्या स्पेशल रेसिपी बनाकर खिलाने वाले हो आप? आज मैं बनाऊंगा स्पेशल दाल खिचड़ी, टेस्टी और हेल्दी। अरे भैया खिचड़ी खिलाने के लिए आपने इतना सस्पेंस क्रिएट किया, और खिचड़ी कौन सी स्पेशल रेसिपी होती है? आप ही खा लो खिचड़ी, मुझे नहीं खानी। अरे छोटे, खिचड़ी खाना बहुत फायदेमंद होता है। आज खा लेना चुपचाप, कल कुछ अच्छा बना लेंगे, बस पक्का प्रॉमिस। क्या भैया, ठीक है। पवन और सुबोध मिलकर खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन पानी का सही अंदाजा ना होने के कारण उनकी खिचड़ी सूखकर बिल्कुल केक जैसी बन जाती है। भैया मैंने तो पहले ही कहा था ये खाना वाना बनाना हमारे बस का काम ना है, लेकिन आप ही मम्मी के सामने बहुत चौड़े हो रहे थे। मैं बना लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देख लिया आपने, खिचड़ी और दाल तक नहीं बन पा रही है हम लोगों से। डिशेस क्या खाक बनेगी? अब बस बहुत हो गया भैया, सुबह से खाना ढंग का नहीं खाया, पहले तो तबाही दाल और अब ये खिचड़ी केक। अरे एक ही दिन में कितना टॉर्चर करोगे आप? आदमी की सहन शक्ति की कोई लिमिट होती है यार। मुझे तो अब भूख से चक्कर आ रहा है, कमजोरी सी महसूस हो रही है। हे भगवान, क्या मुसीबत है ये। बात तो तेरी बिल्कुल सही है छोटे, खाना बनाना हमारे बस का काम नहीं है। नमक तेल पानी का हिसाब रखते रखते मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यार। क्या करें, बाहर से खाना मंगवा ले। भैया अब मुझे ना एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ माँ और बाकी सबसे माफी मांगने। सबसे आसान सॉल्यूशन यही है कि हम माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार कर ले और इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। अरे लेकिन अगर उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया तो? अरे भैया हमारी माँ और बीवी तो है, अगर मजाक उड़ा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? अब मैं आपके खाने से टॉर्चर होने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ माँ भाभी और रेणुका से माफी मांगने, जो होगा देखा जाएगा। अरे ठहर, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। ठीक है, तुम लोग जीते हम हारे, हम मानते हैं रसोई संभालना हमारे बस का काम नहीं है। बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आ गई, लेकिन मुद्दा तो अभी भी वहीं का वहीं है। रसोई में खाना तुम दोनों को तभी मिलेगा जब तुम रसोई के लिए बनाए हुए नियमों का पालन करोगे। मैं तैयार हूँ, आज के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आपके बनाए हुए नियमों के साथ मेरी तरफ से कोई छेड़खानी नहीं होगी। बस आप ये हड़ताल वापस ले लो। सोच लो, अगर आज के बाद कोई भी रसोई में चप्पल लेकर घुसा तो उस दिन रसोई की सफाई और खाना वही करेगा। बोलो मंजूर? मंजूर मंजूर, बिल्कुल मंजूर। हाँ मुझे भी मंजूर है। अब अगर आप लोगों की हड़ताल वापसी हो गई हो तो भगवान के लिए 1 कप चाय और खाना खिला दो। सुबह से भूखे हम, भूख से जान जा रही है। तो फिर ठीक है, आप लोग हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, खाना तैयार है। खाना तैयार है? इसका मतलब खाना आप लोग पहले बना चुके थे? हाँ नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता था शाम होते होते तुम दोनों की सारी हेकड़ी निकल गई होगी, इसलिए मैंने पहले ही खाना बनवा दिया था।
सरला की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं।